तो आज बता दें आपको कि हरियाणा में आज सभी पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आ रही है बड़ी जानकारी। पूरे प्रदेश में बंद है पेट्रोल पंप। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप की जो हड़ताल है वो यहां पर रहने वाली है और इसी के चलते पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने ऐलान किया है और इसी के चलते मांगों को लेकर अड़े हुए हैं पेट्रोलियम डीलर और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे जो हैं वो नहीं मानी जाएंगी तब तक इसी तरीके से जो बड़े फैसले हैं वो यहाँ पर लिए जाएंगे। और इसी के विरोध स्वरूप आज आपको बता दें कि जो पेट्रोल पंप है वो बंद रहने वाले हैं। तो हरियाणा में आज सभी पेट्रोल पंप बंद हैं। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया है। प्रदेश में 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद है। सुबह 6 से शुरू हुई यह हड़ताल 16 नवंबर सुबह 6 बजे तक चलेगी। बता दें एक्साइज ड्यूटी और वैट में कटौती से पेट्रोल पंप संचालकों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई की मांग की गई है। इसको लेकर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने एक दिन के लिए पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला किया है। तो 15 नवंबर को हड़ताल पर रहेंगे पेट्रोल पंप संचालक। 15 नवंबर को 24 घंटे के लिए ये पेट्रोल पंप जो है वो बंद रहने वाले हैं। यानी कि आपको बता दें कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। 15 नवंबर सुबह 6 बजे से 16 नवंबर सुबह 6 बजे तक यह हड़ताल जारी रहेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम की है। डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। हरियाणा सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया है। तो हरियाणा में पेट्रोल डीजल पर 12 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। 15 तारीख की हड़ताल रखी सर हमने सभी ने, एक दिन की 24 घंटे की जो है ना हड़ताल रखी है। लगभग 130 पेट्रोल पंप हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ये जो एक तो बायोडीजल के नाम पर नकली तेल बिक रहा है उसको बंद करवाने के लिए, दूसरा जो वेट कम किया उस पर लगभग झज्जर डिस्ट्रिक्ट में 6.5 करोड़ का डीलरों को नुकसान हुआ है सीधा इसके अंदर, उसकी भरपाई की जाए। 2017 से आज तक हमारा कोई भी कमीशन नहीं बढ़ाया है, उसमें हम चाहते हैं भी कोई कमीशन भी बढ़ाया जाए हमारे, उसका सरकार इस पर ध्यान दे। सर देखिए, जो ये हड़ताल है हरियाणा को ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कॉल है और बेसिकली हमारे 3 मेन मुद्दे हैं जिसके लिए हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारा नंबर 1 मुद्दा है कि हमारा जो डीलर कमीशन है वो लास्ट 4 साल से रिवाइज नहीं हुआ और इसके लिए हमने काफ़ी पत्र वगैरह भी सरकार को लिखे गए हैं और लेकिन हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो पाई। हमें स्ट्राइक करना मतलब हम लोग भी बेसिकली चाहते नहीं है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में स्ट्राइक करनी पड़ रही है। ये हमारी बेसिकली 4 प्रमुख मांगे हैं और AHPD ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से ये स्ट्राइक कॉल की गई है जो कि सोमवार 15 तारीख को है। इसमें 4 मांगों के अंदर सबसे पहली मांग है कि जो ये नकली डीजल बेस ऑयल जो होता है, जो नकली डीजल है और इसको बायोडीजल के नाम पे बहुत सेल किया जा रहा है। सेकंड हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो है कि जो वैट है वो बाकी राज्यों, जो सीमावर्ती हमारे राज्य हैं उनके बराबर किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो एक्साइज ड्यूटी का भार एकदम से सभी डीलरों पे डाला गया है जिससे कि जो छोटे डीलर हैं वो फाइनेंशियली टूट गए हैं, उसके ऊपर भी सरकार उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। चौथी मांग के अंदर हमारी है कि जो हमारा 2017 से डीलर कमीशन नहीं बढ़ा है उस डीलर कमीशन की तरफ ध्यान दिया जाए, जबकि रेट तब से लेकर अब तक काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं लेकिन हमारे डीलर कमीशन पे 15 तारीख की हड़ताल। राजकुमार हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं महम से ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, फिलहाल आज पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन द्वारा ऐलान जिस हड़ताल का किया गया था वो शुरू हो चुकी है। कितनी परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है लोगों में, क्या कुछ लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, जब हड़ताल होती है तो स्वाभाविक तौर पर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो महम के जो जो प्राइवेट पेट्रोल पंप जो डीलर्स हैं सबकी हड़ताल है, लेकिन यहाँ एक राहत की बात यह है कि एक सरकारी पेट्रोल है महम में और वो खुला है। लगातार यहाँ वाहन चालक आ जा रहे हैं और तेल भरवा रहे हैं अपने वाहनों में, तो यहाँ इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि सरकारी पेट्रोल पंप
होता है और लगातार वाहन चालक यहाँ से डीजल पेट्रोल ले रहे हैं और बाकी पेट्रोल पंप डीलर हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है और महम एरिया के सभी प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद। जी बिल्कुल राजकुमार, लौटूंगे आपके पास। विजय भी हमारे साथ इंद्री से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, आपके वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? पेट्रोल पंप जो हैं वो आज बंद है क्योंकि पेट्रोल के जो एसोसिएशन डीलर्स हैं उनकी तरफ से इस हड़ताल का ऐलान जो है वो यहाँ पर किया गया है। फिलहाल कितनी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर पेट्रोल पंपों की बिल्कुल हड़ है। सभी ने जो है, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है ये बिल्कुल यहाँ पर एक किस्म से जो बैरिकेड होते हैं इनके जो रात को जिससे बंद करते हैं उसको लगा करके पूरा बंद किया हुआ है। हालांकि कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। कर्मचारी कोई पेट्रोल लेने के लिए या डीजल लेने के लिए आता है तो उसको कहते हैं कि भाई बिल्कुल हड़ताल है, हम पेट्रोल और डीजल नहीं देंगे। हालांकि 3 दिन पहले से ही इन्होंने कहना शुरू कर दिया था लोगों को कि भाई आज अपनी टंकी फुल करा लो, क्योंकि 16 तारीख को जो है हड़ताल होनी है, 15 तारीख को हड़ताल होनी है और 16 तारीख को सुबह के तक यह हड़ताल रहेगी। तो इन्होंने अपना पेट्रोल पंप की जो इनकी जहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं वहाँ पर इन्होंने बाकायदा पोस्टर भी लगाए हुए हैं और स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन पेट्रोल लेने आएगा उसको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। हालांकि काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूछ कर वापिस जा रहे हैं। बड़ी परेशानी तो लोगों को आई ही, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की खपत बहुत ज्यादा है और अब जो है कृषि का सीजन भी है, जो गेहूं की बिजाई हो रही है। हालांकि किसान पहले से ही अपना डीजल भरवा कर ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मालूम नहीं है, 3-3 4-4 दिन वो शहर में नहीं आते, उन लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल विजय, लौटूंगी आपके पास क्योंकि अब राजकुमार, अगर स्थिति यहाँ पर देखी जाए तो कुल मिलाकर आम जनता को ही परेशानी का जो मार है वो झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो आम जनता जो है महंगाई से त्रस्त हो जाती है। दूसरी तरफ अब जब सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी जो यहाँ पर कटौती की गई है, आम जनता को राहत इससे मिली, लेकिन जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन है उनकी तरफ से कहा गया कि इसका नुकसान जो है वो हमें भरना पड़ रहा है और इसीलिए हड़ताल का ऐलान किया गया है। और फिर एक बार आम जनता के लिए ये परेशानी यहाँ पर खड़ी हो गई है, चाहे वो एक दिन की ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए कि ये जो पेट्रोल पंप है ये समस्या का केंद्र बने हुए हैं आज, क्योंकि लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है और जो डीजल और पेट्रोल के तेल लगातार कई महीने से बढ़ रहे हैं, जिससे जो है पेट्रोल पंप संचालक भी परेशान है और जो खरीदार है वो भी परेशान है। और ऊपर से जो बड़ा मुद्दा ये है कि आए दिन झगड़े होते हैं और लोग एक दूसरे से उलझते हुए दिखाई देते हैं। और आज की जो हड़ताल है इसका जो मेन एजेंडा है पेट्रोल पंप डीलर्स का, वो बायो डीजल नाम से एक पेट्रोलियम पदार्थ आया है और ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो अन्य डीजल से 30 रुपए सस्ता है। और इस बायो डीजल को जैसा कि पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना है कि बायो डीजल पर सरकार रोक नहीं लगा रही है और इस रोक न लगाने की वजह से काफी पेट्रोल पंप डीलर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जाहिर तौर पर जब 30 रुपए कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ सस्ता मिलता है और वो भी इसी तरह ईंधन का काम करता है तो लोग उसे खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। उसके बाद तो है कि मायूसी है और 2017 के बाद पेट्रोल पंप डीलर्स हैं उनका कमीशन रिवाइज नहीं हुआ है, जिस वजह से अपना कमीशन रिवाइज करने की ये लोग मांग रहे हैं। और आज लगातार जगह जगह पेट्रोल पंप बंद मिलेंगे तो इससे आम जनता को परेशानी तो होगी ही। जाहिर तौर पर आम जनता को परेशानी यहाँ पर हो भी रही है। हालांकि एक दिन की जो है वो हड़ताल यहाँ पर रखी गई है, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो काफी ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। विजय, अभी फिलहाल वहां पर क्या किस तरह की स्थिति है? क्योंकि महम की अगर बात की जाए तो वहां पर सरकारी जो एक पेट्रोल पंप है वो तो खुला है, तो चलिए इसलिए वहां पर दिक्कतें हो सकता है कि जो है इतनी ज्यादा ना हो रही हो, लेकिन आपके वहां पर क्या हाल है? और खासकर जो इमरजेंसी वाहन है उनके लिए क्या व्यवस्था है वहां पर? जी देखिए, यहाँ पर एक रिलायंस का पेट्रोल पंप है, हालांकि उससे हमने संपर्क करने की कोशिश की, क्या वो आज खुला रहेगा,
क्योंकि कई जगह ऐसा सुनने में आया है कि रिलायंस पेट्रोल पंप जो है वो इस हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या वह खुला है या बंद है, उन्होंने भी इंद्री में जो है इस हड़ताल में शामिल हुए हैं या नहीं हुआ है। यदि वो भी इस हड़ताल में शामिल है तो पूरे इंद्री के पेट्रोल पंप, चाहे वो ग्रामीण स्तर, ग्रामीण इलाके में है या शहर में है, सभी के सभी वो बिल्कुल बंद है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले एक सब्जी लेकर के एक टेम्पो आया था, उसने तेल डलवाना था, वो भी वापसी गया यहीं से, और कई लोग भी जो है आ रहे हैं और वापिस जा रहे हैं। लोगों को देखिए कहीं ना कहीं भारी समस्या का तो सामना इसमें करना ही पड़ेगा, और काफी लोग तो ऐसे हैं जो प्रत्येक दिन ही तेल डलवाते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। या कोई दूर से चल के आ रहा है जिनको यह मालूम नहीं कि हरियाणा में जो है आज हड़ताल है पेट्रोल पंप डीलर की, तो उनको कहीं ना कहीं भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि इसमें ब्लैक में कहीं स्टोर करके तेल को भी दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लोगों को तेल चाहिए। और कई जगह ग्रामीण इलाकों में तो ऐसा है कि लोग स्टोर कर लेते हैं तेल को, और वहां पर वो फिर महंगे दामों में तेल को बेचते हैं। जी, जाहिर तौर पर पेट्रोल पंप डीलर जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से यही कहा गया है कि अगर अब आगे भी इस तरीके की स्थिति रहती है तो कई कड़े जो स्टेप है वो उठाए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका, राजकुमार आपका, इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें एक दिन की हड़ताल जरूर यहाँ पर रखी गई है, लेकिन कुछ जो पेट्रोल पंप हैं वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है, ऐसी जानकारियां भी मिल रही हैं। लेकिन फिलहाल ज्यादातर अमूमन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जींद, अंबाला, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, सिरसा, पानीपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पेट्रोल पंप हैं वो हालांकि कई जगहों पर बंद हैं, और कई जगहों पर कुछ पेट्रोल पंप, एक आधा पेट्रोल पंप जो है वो खुले भी हुए हैं। और जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन, डीलर एसोसिएशन ने मीटिंग की थी, उसके बाद इस बात का ऐलान किया है कि अपनी मांगों को लेकर इनकी एक दिन की हड़ताल जरूर है, लेकिन अगर आगे भी इस तरीके से हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो फिर इससे भी कड़े ऐलान जो हैं वो यहाँ पर किए जा सकते हैं। और आम जनता को इससे परेशानी तो हो ही रही है, क्योंकि पहले महंगाई के मार, और अब जब थोड़ी बहुत पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं तो अब ये एक जो नई परेशानी है वो यहाँ पर खड़ी हो गई है। क्योंकि पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन का कहना है कि जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है उसका नुकसान जो भरपाई है वो कौन करेगा, इस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को।